इसको टेबल टाइम नहीं है, जब कब तनख्वाह मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कोनो टेबल टाइम नहीं है, ना कोनो दिन है ना कोनो तारीख है। बस ऐसे झूला झूला जैसे झूलाते रहते हैं, झूला जैसे झूलाते रहते हैं। पेमेंट क्यों रोका गया है दीदी? अब पेमेंट क्यों रोका गया हम लोग को नहीं पता, बस बोल रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा। बोलते तो है नारी शक्ति जिंदाबाद, लेकिन नारियों को ही नीचे गिरा देते हैं। तो कहाँ से महिला दिवस मना रहे हैं, महिला बढ़ो बढ़ो, यहाँ तो खुद कचरे में काम कर रहे हैं, उनके गंदगी साफ कर रहे हैं और हम ही लोगों को नीचे ढकेल रहे हैं। कर्जा कर करके तो खुद ही खा रहे हैं। मतलब कर्जा लेकर ही खुद का जीवन यापन अभी कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है। संबंधित समूह के द्वारा कुछ विलम्ब किया गया ऐसा प्रतीत होता है। संबंधित समूह के लोगों को हिदायत दी गई तत्काल उनका भुगतान जारी करें। जो मैडम हम लोग को चलाते हैं समूह, वो बोल रहे थे कि आप लोग वहाँ जाके हड़ताल करोगे तो हम लोग अंदर हो जाएंगे, कल से तुम लोग सेंटर मत आना। तो क्या बात है जो अंदर हो जाएगा। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और आपको मेरे स्क्रीन के पीछे दिख रहे होंगे तमाम महिलाएं, और ये महिलाएं भिलाई नगर निगम में पहुंची है और क्या वजह है इनसे ही जानेंगे क्यों वो आज यहाँ खड़ी हैं। तो ऐसे दीदी है जिनसे मैं जानूंगी, दीदी क्यों आए हैं आप आज यहाँ? पेमेंट के लिए। कितने महीने का पेमेंट रुका हुआ है आपका? 3 महीना। 3 महीना मतलब तीसरा महीना लगे है अभी। क्या बोल रहे हैं आपके जो ऊपर अधिकारी है, वो क्या ऐसी बातें कि आज काल ही करके बोला तो मन पेमेंट के लिए। पेमेंट क्यों रोका गया है दीदी? अब पेमेंट क्यों रोका गया हम लोग को नहीं पता, बस बोल रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा। क्या ऐसी बातें वो कह रहे हैं कि जैसे कि कल परसों नरसों आ जाएगा, इतने तीनों से ऊपर से नहीं आया है पैसा करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है तो बाकी आपको जो पैसे वेतन नहीं मिल रहे, ऊपर से त्यौहार सर पर है तो तमाम बहुत सारे खर्चे होंगे, उसके बाद भी जब आप जाके उनसे बोल रहे होगे तो उनका जवाब क्या आ रहा है? सभी वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा दिन के बाद, अभी नहीं, बाद में करके बोल रहे हैं सब। आज नहीं कल बोल रहे हैं लोग पैसा के लिए। और अभी तो जब तक वो हो रहा है तब तक तो पेमेंट के कोई नाम ही नहीं लेना करके बोल रहे हैं। निष्ठा हो रहा है करके, निष्ठा हो रहा है करके, और बात को टाला जा रहा है कि निष्ठा बनेगा तब पैसा आएगा करके। अब पता नहीं निष्ठा कब बनेगा तो कब पैसा आएगा, और कब तो त्योहार भी आ गया तो कब खाएंगे कब बनाएंगे, ऐसा हो गया। कितनी सारी समस्या का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको घर में सारी चीज़ों का, उसके बावजूद भी, और फिर आप लोग जो काम कर रहे हैं साफ सफाई इतना उनके लिए ही कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम दूर से आथन मैडम, मोटर गाड़ी से टेम्पो वाले मन दे की मांग थे तो परेशान करते, कहाँ के देबो हम घर अपने ही जेब से पैसे और सेविंग जो बचा रहे आप लोग। हाँ, अब देथन का करबो, नहीं आए तो कहाँ के देबो। हो रहा है काम कर रहे हैं तो सेविंग ही कहाँ हो रहा है, सब कुछ वेतन ही नहीं मिल रहा है आपको। वेतन ही नहीं मिल रहा है तो सेविंग कहाँ से होगा। देखो इन लोग टेम्पो वाले को दे रहे हैं, कोई किसी और को दे रहा है, और 4-4 महीने से हम लोग कर्जा कर रहे हैं, उनको कहाँ से देंगे बताओ ना। कर्जा कर करके तो खुद ही खा रहे हैं। मतलब कर्जा लेकर ही खुद का जीवन यापन अभी कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है तो क्या आप मांग चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपके पैसे मिल जाए वापस? हम लोग को पैसा मिल जाए बस, और कुछ नहीं। महीना का 4 छुट्टी मिलना चाहिए। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं कमिश्नर के पास जाके बातचीत की, उन्होंने कुछ कहा? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? अब वो गए हैं वो लोग बात करने के लिए, अब बात करके आते हैं तो क्या होता है क्या नहीं वही जानेंगे। कहाँ की सारी महिलाएं हैं? राधिका नगर से, राधिका नगर के हैं, पीली मिट्टी के हैं, नेहरू नगर के हैं, कोसा नाला के हैं। यहाँ तमाम से गाँव की महिला यहाँ इकट्ठा हुई है आज। सिर्फ वेतन 3 महीने से वेतन करीबन रोक दिया गया है ना? 3 महीने से रोक दिया गया है जी। आपको क्या समस्या का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आंटी, जब आप लोग इतना दूर आए हैं? हम सबको ना हर महीने काम दे रहे तो हर महीने पैसे भी आना चाहिए, हमारे 4 छुट्टी होना चाहिए, और टाइम पे पीएफ भी कटना चाहिए। हम लोग को 4 छुट्टी मिलेगा, और 4 काम कर रहे हैं तो उसका बाड़ी भी पैसा काट रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा है। हमारा सही सैलरी सही साइट आना चाहिए। जैसे कि आप लोग साफ सफाई काम करते तो उस वक्त आपको तमाम जो सेफ्टी है, दस्ताना वस्ताना सब चीज़ें मिलती प्रोवाइड की जाती है? नहीं मिलता है मैडम, ना दस्ताना मिलता है, ना मुड़ में लगाने के कुछ मिलता है, ना पैर के जूता मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, ना मास्क मिलता है। हम लोग ऐसी झिल्ली लगा लगा हम लोग हाथ में करते, झिल्ली फट जाता है। झिल्ली कब तक ले रुकी जी? हाँ, झिल्ली फट जाता है, निकल जाता है। कितना झिल्ली लगा के करेंगे? उसके बाद भी इतना सब करने के बाद भी, कष्ट झेलने के बाद भी आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है इतने दिन से? नहीं मिल रहा है, 3 महीना से नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आती हैं? आप भी ऑटो से? मैं राजू नगर से आती हूँ, लक्ष्मी नगर है ना, लक्ष्मी नगर से मैं जाती हूँ।
और भी महिलाओं से बात करेंगे, उनकी क्या क्या समस्या है, क्योंकि सब अपने अपने घर में परिस्थिति देख रही होंगी, कुछ ना कुछ झेलना पड़ा। ये बेटा सभी का परेशानी वही है। हम लोग उतना दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं ऑटो लगा के। ऑटो वाले रोज परेशान करके पैसा दोगे तभी लाएंगे। हम लोग को पेमेंट नहीं मिला तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे उसको बताना। घर से पैसा लाएंगे तो यहाँ तक गरीबी आदमी है, काम करें, उतना दूर दूर से आते तो कहाँ से पैसा पाएंगे। हम लोग का कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को हर महीना पेमेंट मिलना चाहिए, हम लोग को पैसा हर महीना मिलना चाहिए और हम लोग को कोई परेशानी नहीं। काम हम लोग को सब अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब जहाँ काम करें वहाँ बाकी सारी सुविधा बढ़िया है, सब कुछ सही है, बस वेतन के नाम काम वाम सब चीज़ अच्छा है, वहाँ का काम है, लेकिन पेमेंट बस नहीं। हम लोग को ना इस महीने मिलेगा, उस महीने मिलेगा, लेकिन 9 महीना का काम करते, लेकिन हर महीना का रिकॉर्ड है कि हर महीना में ना हम लोग को 2 महीना का पेमेंट मिलता है। 1 महीना का दाबी रहता है तो फिर 1 महीना का मिलता है। मतलब टालते रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं। 4 तारीख का बोला था, लेकिन 4 तारीख के बाद से ना अभी 10 आज 7 तारीख हो गया है, हम लोग का पेमेंट नहीं है। और फिर पूछ रहे थे, बोलते हैं कि नहीं ये निष्ठा करेंगे, उसके बाद आएगा, त्योहार के बाद आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। अधिकारी फंड में पैसा हम अधिकारी से आप बोलो ना भाई हमको दे पैसा, आप डालो पैसा हमारे खाते पे, हम क्या खाए क्या पिए बताओ। भैया हर महीना पैसा मिलना चाहिए, हम लोग का हर महीना पैसा मिलना चाहिए, जितना है उतना हम लोग सही टाइम पे सही टाइम में पैसा मिलना चाहिए। हाँ, मेन बात है उतना दूर से आते हैं तो गाड़ी वाला का ज़्यादा परेशानी है। हम लोग को गाड़ी वाला चिल्लाते हैं, वो अगर वहाँ से लाएगा तभी तो हम लोग काम करने आएंगे। अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो कहाँ से हम लोग को लाएंगे बताओ ना आप। एगो दिन तारीख बांधना चाहिए, इसको टेबल टाइम नहीं है जो कब तनख्वाह मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कोनो टेबल टाइम नहीं है, ना कोनो दिन है ना कोनो तारीख है। बस ऐसे झूला जैसे झूलाते रहते हैं, झूला जैसे झूलाते रहते हैं। मंगलवार का डालूंगी, सोमवार का डलवाएंगे तो एक दिन के डलवाएंगे तो वो दिन के डलवाएंगे तो 1 तारीख के डलवाएंगे तो वो महीना में डलवाएंगे तो वो महीना में डलवाएंगे। झूला जैसे परमानेंट के झूला रहे हैं। हम लोग कितने बार आ गए यहाँ बताना, निगम में हम लोग 2-3 बार आ गए। एक बार आए थे, उस टाइम तो हड़ताल करना नहीं पड़ेगा करके बोले थे। मतलब अब यहाँ भिलाई निगम आ चुके हैं। हाँ, हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं, 4था बार है आए हैं। तो हर बार क्या बोल के भेजा जाता है आपको? हर बार बोलते हैं कि हड़ताल मत करो, पैसा आ जाएगा आपके खाते में। और जब हम लोग हड़ताल नहीं करते हैं ना तब तक पैसा नहीं आता। अब आज हड़ताल करेंगे, कल फिर पेमेंट आए, तब फंड में कहाँ से पैसा आ जाते हैं। हड़ताल करने के लिए बस होते हैं हम लोग इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि कि हम लोग यहाँ तक अभी आ रहे थे तो आधा दूर को मैडम बोल रहे हैं, जो मैडम हम लोग को चलाते हैं समूह, वो बोल रहे थे कि आप लोग वहाँ जाके हड़ताल करोगे तो हम लोग अंदर हो जाएंगे, कल से तुम लोग सेंटर मत आना। तो क्या बात है जो अंदर हो जाएगा, क्या बात है भाई, उसमें हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। अगर हम लोग गलती करे हैं तो हम लोग अंदर हो जाएंगे, वो गलत करे हमारे पीछे में तो अंदर होगा ना भाई। यहाँ तक हम लोग का 1 महीने का कबाड़ी का पैसा भी नहीं दिया है, वो कबाड़ी का भी नहीं देते, हर महीना देते थे ना, वो इस बार नहीं दिए। मतलब जो कबाड़ी के पैसे मिलते थे वो भी आपको अब देना रोक दिया। मतलब हर तरीके से जिस जगह से पैसे आ रहे थे उन सभी व्यवस्था को रोक दिया गया। हाँ, हम लोग को हर महीना जैसे मिलते थे कबाड़ी का आमदनी वो दे रहे थे, लेकिन अभी कबाड़ी का पैसा इस महीने से नहीं देते। अब बोलते हैं कि 3 महीने तक नहीं देंगे। कबाड़ी का पैसा सेंटर में लग गया है पूरा, तो क्या काम किया है तो सेंटर में हमारा मेहनत का पैसा लग गया है बताओ ना। ये तो निगम से पैसा आता है हर चीज़ के लिए, आते कि नहीं आते हैं। अब हम लोग तो वर्कर भाई, हम लोग को क्या पता होगा, अधिकारी लोग को पता रहेगा ये सब चीज़। कबाड़ी का पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमारा वेतन बढ़ना चाहिए और निष्ठा होना चाहिए। इतने गंदगी में 1 साल हो चुका है काम करते हुए, तो हमारा हक बनता है इस चीज़ में कि हमें हमारा पेमेंट मिलना चाहिए, हमारा निष्ठा PF वगैरह कटना चाहिए। सर से बस यही निवेदन, बोलते तो है नारी शक्ति जिंदाबाद, लेकिन नारियों को ही नीचे गिरा देते हैं। तो कहाँ से महिला दिवस मना रहे हैं, महिला बढ़ो, यहाँ तो खुद कचड़े में काम कर रहे हैं, उनके गंदगी साफ कर रहे हैं और हम ही लोगों को नीचे ढकेल रहे हैं। कोई नहीं है, पता है मैं 2 महीने से ऑटो वाला का पैसा नहीं दूँ, मुझे खिदाने वाले ऑटो वाला लाएंगे नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अपने बच्चों को पकड़ के रहती हूं। 2 बच्चों को ऐसे ही करते हैं, सभी के घर में प्रॉब्लम है, समझना तो चाहिए ना ये सब चीज़। मतलब वेतन नहीं मिला उसके बाद भी आप डेली काम पे जा रहे हो हमेशा, उसके बाद उनके प्रति कितना वफादारी दिखा रहे हो। तो वही तो वैसे ही बोलते हैं, बट आज मिलेंगे कल मिलेंगे, और हम लोग ना मात्र एक झांसा में आ चुके हैं कि यहाँ पे परमानेंट काम मिलेगा ऐसा करके। नहीं तो अपने खेती बाड़ी में बहुत खुश थे हम लोग 150 के रोजे में, यहाँ तो काम करके भी रोना पड़ रहा है। घर की स्थिति ऐसे है ना कि घर चला नहीं पा रहे हैं। तो अब आपकी मांग सिर्फ यही है कि वेतन सही वक्त पे मिल जाए। हाँ, वेतन सही में
10-11 तारीख भी होता है ना तो चलता है इतना 2-2 3-3। अभी जो 8,000 बोले थे ना वहाँ ध्रुव भिलाई में आए थे तो बोल रहे कि अभी नहीं मिलेगा, 7,200 मिलेगा आप लोग को, 8,000 नहीं मिलेगा। और ध्रुव वाले जो निगम चल रहा है ना उसको 8,000 मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। रोजी भी कटती है। हाँ रोजी करता है, अगर कुछ सब प्रॉब्लम से हम घर पे रह जाते हैं ना उसका रोजी कट जाता है 250। जैसे कि आपने सुना कि इनको अपना वेतन सही वक्त पे चाहिए और अब देखने की बात है कि ये लगातार नगर निगम आते हैं और इनसे हड़ताल करते हैं, उसके बाद इनका पैसा मिलता है, उसके बाद फिर इनके पैसे को रोक दिया जाता है, इनके वेतन को रोक दिया जाता है, उसके बाद इनके इस हद तक आना पड़ता है तब जाके पैसा मिलता है। अब ये बस इनकी मांग इतनी है कि सही वक्त पे पैसे मिल जाए, ऊपर से त्यौहार भी आ चुका है तो अब देखने की विषय है कि कब इनके पैसे इनको मिलते हैं और क्या कुछ कमिश्नर जी का कहना होगा। सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। SLRM सेंटर्स में जो भी स्व सहायता समूह के लोग काम कर रहे हैं उनका जनवरी 2025 तक का जो भी राशि है वो जारी किया जा चुका है और संबंधित समूह के द्वारा कुछ विलम्ब किया गया ऐसा प्रतीत होता है। संबंधित समूह के लोगों को हिदायत दी गई है तत्काल उनका भुगतान जारी करें, तो उसमें कोई समस्या नहीं है और हम लोग नियमित रूप से क्योंकि यह व्यक्ति उसी पर निर्भर हैं जीवन यापन के लिए, तो हम लोग तत्परतापूर्वक एक बार अपना वेतन हम जारी नहीं करेंगे लेकिन उनका वेतन पहले जारी करते हैं। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि जो भी आपके बकाया कर हैं कृपया 31 मार्च तक जरूर भुगतान कर दें। 31 मार्च तक अगर नहीं करते हैं तो 18% अधिभार जुड़ जाएगा, 1,000 जुर्माना जुड़ जाएगा और वो राशि है आपके शहर के विकास में, आपके शहर की साफ़ सफाई में और इन सब लोगों के वेतन भत्ते या मानदेय में, पारिश्रमिक में खर्च होती है। तो आप सभी से अपील है कृपया इस पर सहयोग करें। सर एक और महिलाएं मायूस होकर ये बोल रही हैं कि जब वो आपसे मिलने आ रही थी तो उनको कोई सीमा मैडम वो बता रही हैं जो धमकी दे रही थी कि अगर जाते ही चप्पल से मारेंगे, तो ये बड़ा क्रीत है सर, तो इसको कैसे लेते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए? इसमें हमने कहा है कि लिखित शिकायत करें और शिकायत आने पर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे।